Hola amigos, welcome back to another video at Learn Law Heart to Heart. This video will be an introductory video of the Prevention of Corruption Act 1988. So let's begin with the act. The Prevention of Corruption Act 1988 in Hindi we also known it as भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम. ये जो एक्ट था ये इंसर्ट किया गया था बाय एक्ट नंबर 49. अब इस एक्ट से पहले क्योंकि ये एक्ट 1988 में आया है तो क्या चीज़ थी जो पनिशमेंट प्रोवाइड करती थी फॉर दी करप्शन. तो इस एक्ट से पहले आईपीसी की सेक्शन 161 से लेके 165 ए में पनिशमेंट फॉर दी करप्शन था. पर इंडिया जैसे कि एक वास्ट नेशन है और करप्शन यहाँ का मेजर इशू है, तो इसके लिए हमें एक नया एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ा जिसको हमने कहा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988. ये जो पूरा एक्ट है दिस इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 5 चैप्टर्स एंड इट हैज़ 31 सेक्शंस. द 31st सेक्शन इज़ रिपील्ड. अब इस एक्ट में बेसिकली बताया क्या है, किसी भी तरह की रिश्वत को लेना, रिश्वत को देना या फिर रिश्वत लेने या देने के लिए उकसाना, ये सब जो है पनिशेबल है. ठीक है. अब जो पनिशमेंट्स हैं वो भी एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर इंसर्टेड हैं जिसको इस पूरे एक्ट का सोल कहते हैं. तो हम एक स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से. अपने अपने बेयर एक्ट्स प्लीज़ अपने अपने पास रखिए. तो चैप्टर 1 जो है वो बात करता है, प्रिलिमिनरी चैप्टर है जो कि बात करेगा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और उसके बाद डेफिनेशंस का. चैप्टर 2 जो है वो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें प्रॉपर बताया गया है कि कौन से स्पेशल जजेस, किस तरह के स्पेशल जजेस जो हैं वो ट्राई करेंगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को. ठीक है, तो इसमें 6 सेक्शंस हैं जो कि बात करती हैं. थर्ड सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 3 जो बात करती है पावर्स टू अपॉइंट स्पेशल जज. सेक्शन नंबर 4 बात करती है केसेस ट्रायबल बाय द स्पेशल जजेस. सेक्शन 5 है जो बात करती है प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ द स्पेशल जजेस. और सेक्शन 6 जो है वो बात करती है पावर टू ट्राई समरली. ठीक है. उसके बाद हमारा जो चैप्टर 3 है जो कि सोल है इस पूरे एक्ट का, जो बात करता है ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज़ के बारे में. इसमें हर तरह की ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है विद ऑल द पेनाल्टीज विच आर अटैच्ड टू इट. उसके बाद चैप्टर 4 है जो कि बात करता है इन्वेस्टिगेशन के बारे में जो कि इन केसेस में की जाएंगी अंडर दिस एक्ट. किस तरह की इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या ये इन्वेस्टिगेशन उस तरह की इन्वेस्टिगेशन होगी जो कि सीआरपीसी में होती है. तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा. उसके बाद चैप्टर 4 है जो कि बात करेगा अटैचमेंट एंड फोर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी. जैसे कि हम सीआरपीसी में पढ़ते आए हैं कि अटैचमेंट होती है जब वारंट इशू होते हैं और कोई नहीं आता है तो हम उसकी प्रॉपर्टी के साथ अटैचमेंट करते हैं, फोर फीचर करते हैं, पनिशमेंट बताते हैं. तो इस तरह का इस चैप्टर में भी बताया गया है. जो लास्ट चैप्टर है जो कि 5th चैप्टर है वो बता रहा है सैंक्शंस फॉर प्रोसिक्यूशन एंड अदर मिसलेनियस प्रोविजंस. तो इस पूरे के पूरे हम डेली बेसिस पे एक चैप्टर पर्टिकुलरली लिया करेंगे क्योंकि ये 5 चैप्टर हैं और 2 चैप्टर शायद कि बहुत जिनमें सेक्शन बहुत वास्ट हैं. तो आप लेके चलिए 1 वीक तक हम इसका टारगेट रखते हैं कि 1 वीक से लेके 10 डेज़ तक, 7 to 10 डेज़ तक हम अपने इस टॉपिक को ख़त्म कर लें, ये एक्ट हम ख़त्म कर लें. ठीक है, तो इस एक्ट के लिए इस एक्ट की स्टार्ट हम कल से करेंगे. आज एक सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें आपको मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि बेसिकली इस पूरे एक्ट में है क्या क्या. So if you like the content of my video, please like, share and subscribe to my channel. And for any further assistance and suggestion, please reply in the comment section. Thank you.